अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त राय सुल्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉइंट। नाजरीन, पाकिस्तान को हज़ार मसाइल का शिकार है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है उसमें से एक ये भी है कि बच्चियों की शादी उनके टाइम पे नहीं हो रही। हकीकत बात ये है कि हम हिंदुओं से तकरीबन 75 साल हो गए अलहदा हो गए हैं, लेकिन हिंदुआना सोच अभी भी हमारे जहनों में पाई जाती है। हम उस गुलामी के चक्कर से बाहर ही नहीं आ रहे। हम बच्चियों की शादियों के लिए इतने परेशान हैं कि आपकी सोच है। नाजरीन, पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ आबादी है, जिसके अंदर से 5 से 6 करोड़ बच्चे हैं जो कि नाबालिग हैं, और 6 से 7 करोड़ मर्द हैं और बाकी 9 से 10 करोड़ खवातीन मौजूद हैं। नाजरीन, हकीकत बात ये है कि इस्लाम हमें सादगी से बाइज्जत तरीके से एक इज़्दवाजी रिश्ता इख्तियार करने का दर्स देता है, लेकिन हम हिंदुआना सोच को फॉलो करते हुए, हम हिंदुओं को फॉलो करते हुए हम इस्लाम के इस अमल को भी मुश्किल बना दिया। नाजरीन, मौजूदा दौर के अंदर बहुत सी खवातीन ऐसी हैं, बहुत सी तलाक याफ्ता, बेवा, माजूर और सबसे बढ़कर गरीब घराने की बेटियां ऐसी हैं जो अपने घरों में एक बेहतर रिश्ते की मुंतजिर हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ सिर्फ इसलिए मुँह नहीं करता है कि उनका रहन सहन मैटर करता है। नाजरीन, आज हम इसी बारे में लोगों से बात करेंगे कि आखिर एक गरीब की बेटी का क्या कसूर है कि हमारा माशरा उसे कबूल नहीं करता। एक तलाक याफ्ता, बेवा और माजूर का क्या कसूर है कि हमारा माशरा उसे कबूल नहीं करता, जब अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल एक आज़ादी दी है कि आप एक वक्त में 3 से 4 शादियां कर सकते हैं, तो फिर क्या वजह है कि एक औरत ही दूसरी औरत को कबूल नहीं करती। एक घर रिश्ता देखने जाते हैं तो कम से कम 25 से 30 अपने बेटे के लिए और लड़कियों को रिजेक्ट किया जाता है, उनको इनकार किया जाता है, और फिर जाके कोई एक बेटी सिलेक्ट होती है। नाजरीन, बेटियां टेलर मेड नहीं होती। बेटों को पैदा करने वाला और बेटियों को पैदा करने वाला एक ही है, और वो है अल्लाह ताला की ज़ात। तो चलिए जानते हैं लोगों से, और आप बताएं कमेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मौजूदा दौर के अंदर बच्चों की शादी बहुत मुश्किल हो गई है। मौजूदा दौर में तो खाना खाना बहुत मुश्किल है, और शादी करना तो फिर आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक गरीब आदमी के लिए, दरमियाने तबके के आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। आजकल तो हमारा चीनी पत्ती नहीं पूरी हो रही, और आटा आपको पता कि क्या रेट चला गया है, तो शादी करना तो बहुत मुश्किल है। सर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आसान तरीका में बताया था, लेकिन हम उन्हें फॉलो नहीं करते, हम दूसरे कुफार की तरफ चले गए हैं। ये तो बात सही है, क्योंकि हमारे नबी करीम तो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारने वाले थे। उन्होंने तो हमारे जो निकाह है ना, उसको इतना इजी किया हुआ है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पसंद किया है कि जो सबसे बेहतरीन शादी वो है जो बिल्कुल सादगी से और बिल्कुल जो आप कह सकते हैं कि निकाह हो सिर्फ, और बाकी कुछ भी नहीं। अगर हम सादगी से करना चाहते हैं तो हमें हमारा माशरा नहीं जीने देता। बस ये हम बस डूब गए हैं ना इन सारी चीज़ों में, वरना निकाह तो बहुत आसान है। और कुछ लोग तो बेचारे जो है ना इसलिए ही परेशान हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी बेटियां बैठी हैं और वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसे भी जो है ना, हमें सादगी तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना हमें अपनाया भी है उन्होंने, और उन्हें हमें बताया भी है कि ऐसे होनी चाहिए। ये जो एक नासूर हमारे माशरे में फैल गया है, ये ख़त्म कैसे होगा? ख़त्म क्या है, ये जो बरादरी लेवल पे और उस पर होता है, लोग एक दूसरे को देख के और जो है ना बस कहते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी हो शादी, उससे भी ज़्यादा अच्छी हो, और इससे जो है ना जो दरमियाने तबके का बंदा है ना, जो गरीब आदमी है, वो पिस जाता है। वो उसके लिए बहुत मुश्किल है शादी करना। ये तो हमें चाहिए कि ख़ुद एक दूसरे से तावन करके शादी जो है ना को आसान करना चाहिए, मगर हमने बहुत मुश्किल कर दी है। यहाँ तो एक छोटी सी रस्म के लिए जो है ना लोग, जो मेरी जो बरादरी है ना उसमें लोग मोटरसाइकिल तक जहेज़ में, गाड़ियों तक देते हैं, और अब ये सोचें कि वो जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा। बेटे वाले मौजूदा दौर में जल्लाद बने हुए हैं कि जो कुछ है छीन ले बेटी से। वो तो सही है कि वो है, और कुछ बेटियों वाले भी ना दूसरों को देख के, और हम तो जो है ना बहुत सारे घर तो ऐसे भी हैं जो शादी के दौरान जो है ना ऐसे सजा के सारा जो है ना जहेज़ बेटी का ऐसे दिखाते हैं। उससे हमें जो है ना देखें, दूसरों की बेटियां देख के जब जहेज़ देखती हैं उनके दिल पे क्या गुजरती है, ये तो गरीब आदमी को पता है और कोई नहीं बता सकता। जी, तो नाज़रीन, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि मौजूदा दौर में शादियां अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिखावे के लिए होती हैं। अल्लाह ताला
हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ज़माने की परवाह ना करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मौजूदा दौर के अंदर जो दज्जाली दौर जा रहा है इसके अंदर हम अपना ईमान संभाल लें तो बहुत बड़ी बात है। शायर क्या खूब कहता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सर, मौजूदा दौर के अंदर बच्चों की शादी बहुत बड़ा मसला बन गया है। तो सर गल है ना भी ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 20 ਲੱਖ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ 20,000 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर ये दिखावा ज़माने में आ गया है, देखा देखी लोग आगे कर रहे हैं, ये ख़त्म कैसे होगा? वो सर जी खत्म नहीं हो सकता, क्यों हर बंदा भी मेरा नक लै जाए, इन्हें 20 लाख लाया मैं 40 लावा। हर बंदा उन्हें गड्डी करोला हैगी है, आँदा मैं करोला तो पराडो से आ जावा, पराडो मैं जहाज से आ जावा। हर बंदी सोच मैंने मेरे मोटरसाइकिल मैंने फिर करोला गड्डी चाहिए है, कोई कहना मोटरसाइकिल बड़ी सानू फिर खलो जाएंगे। हर बंदी सोच ना अपनी अपनी। मौजूदा दौर के अंदर कम अज़ कम 4 करोड़ खवातीन ऐसियाँ घर बैठी ने जिनको रिश्ते नहीं आ रहे, घर बैठे बैठे बाल सफ़ेद हो गए हैं। ये हमारा माशरा उस साइड पे क्यों नहीं सोच रहा? सर वो तां नहीं सोचता भी रिश्ता लैन जाते हैं, अगले आते हैं यहाँ नाल देजगी दोगे, नाल मोटरसाइकिल भी दोगे, तो माड़ा बंदा 2 रोटी पूरी कर रहे तो बड़ी गल देज कितने देना उन्हें जी। तो नाज़रीन, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। मौजूदा दौर के अंदर महंगाई इतनी हो चुकी है कि घर का खर्च पूरा नहीं होता, तो हम लोगों को कैसे खुश कर सकते हैं? हमें ज़रूरत है दोबारा इस्लामी तरीके पर चलने की। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मौजूदा दौर के अंदर बच्चों की शादियां एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, इसके बारे में आप क्या कहें? ये जो मौजूदा दौर में शादियों का जो मामला है ना, तो इसमें प्योरली हमें हुज़ूर सल्लम की जो सुन्नत तरीका है उसको अपनाने की ज़रूरत है। और आजकल के दौर में जिस तरह महंगाई है और जिस तरह के हालात हैं, अगर हम हुज़ूर सल्लम के सुन्नत तरीके पे आ जाएँ तो हमारी दोनों जो है ना मामला दुनिया के भी और आखिरत के ये बेहतर हो सकते हैं। मौजूदा दौर के अंदर जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करने की कोशिश करते हैं तो हमें हमारा माशरा जीने नहीं देता। तो यही बेसिकली वजह है कि हमारे मुल्क में देखें, ये जो निज़ाम इस्लाम की हम बात करते हैं, तो इस्लाम का नफाज जो है ना अगर हो जाए प्योरली और ये अहकाम बाला जो है हमारे इस पे अमल करा दें, और ये हमारा भी हक़ बनता है बहसीयत मुसलमान कि हम उन असूलों और ज़ाब्तों और असूलों की पासदारी करें जो कि आका अलैहिस्सलाम ने हमें अता फरमाए हैं इस उम्मत के लिए। और हमारा जो हुज़ूर सल्लम ने हमें जो दीन दिया है और ये बेहतरीन दीन है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो समझाया है कि बच्चियों के मामलात में सादगी का दर्स दिया है, सादगी से अपनाएंगे, इसी में हमारी कामयाबी है और इसी में हमारा फ़ायदा है। इस पे हमें अमल करना होगा। और आज के दौर में इसकी जो है ना वो शुरू दिन से ही इसकी ज़रूरत थी और आज भी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। हम सब कुछ जानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम जानते हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते। हम अमल किस तरह करें? आपने कहा कि हम देखा देखी समझते हैं कि एक रिश्तेदार उसने अच्छी शादी की है, अच्छा फंक्शन किया है, अब हम पीछे रह जाएंगे। तो ये जो है ना बात, ये रस्म व रिवाज के पीछे पड़े हुए हैं। इन रस्म व रिवाज को छोड़ के हमें प्योरली हुज़ूर सल्लम की जो तालीमात है उस पर आना होगा। ये दिखावा किस तरह ख़त्म होगा? यही तो है ना, अपने अंदर दीन को लाएंगे तो जब इस पे अमल करना शुरू कर देंगे बहसीयत मुसलमान, तो ये तखलावा ख़त्म हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि कुर्बे क़यामत के नज़दीक दीन इस्लाम पे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या ये वही ज़माना आ गया? नहीं, आज तो देखें, अब जब मस्जिदों में भी जाएं तो उस तरह की रौनक या उस तरह का खुशू खजू नहीं मिलता हमें। मस्जिदों में भी उसी तरह की इबादत का ज़ौक़ पहले से कम हो गया है। पहले जो लोग थे जुमे के इज्तिमात में इतनी आवाम आती थी, अब वो देखें अब जो है ना वो लोग आ रहे हैं, लेकिन उस तरह का जो दीनी जो था ना एक मामला, उस पर अमल नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से। जो दीन की अशात है, जिस तरह दीन इस्लाम तक पहुँचा है, तो इसी तरह हमने दीन को आगे लेके जाना था। ये जो कवानीन है, जो इस्लामी रसूमात हैं, जो इस्लाम के तहत होनी चाहिए थे, ये जबकि हिंदुआना रस्मों के तब्दील हो गई हैं, तो हमारे जो माशरे में यही प्रॉब्लम है, बेसिक यही वजह। और इसको हल करने का ये एक ही तरीका है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनको अपना लिया जाए, ज़िंदगी में लाया जाए। हमारे माशरे में हम हिंदुआना सोच को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? ये जो हमारा देखें ना, मीडिया आप देख लें कि हिंदुओं की सारी हर चीज़ नेट के ज़रिए, इंडियन नेट के ज़रिए, ये पूरी दुनिया में उनकी वो शादी में जो वो काम कर रहे हैं ना, हमारे लोग वैसे ही उनको फॉलो करते हैं।
तो अब हमारे मुल्क के जो प्योरली जो इस्लामी रसूमात हैं उनको अगर दिखाया जाए, लोगों को आगाही दी जाए, लोगों के सामने ये चीज़ें रखी जाएँ ताकि इसको प्रॉपर हम फॉलो करना शुरू कर लें और इसमें बताया जाए इसमें ये फ़ायदा है और ये नुकसान है, इसी में फ़ायदा है ये अहकाम पे अमल करने से। एज आ मुसलमान हमें इनफरादी तौर पे क्या अमल करना चाहिए? हर बंदे को अपने तौर पे अपना हिस्सा डालना चाहिए। हर बंदे, जिस तरह आप एक मीडिया के ज़रिए लोगों को आगाही दे रहे हैं, इस तरह ये आगाही हर घर तक पहुंचनी चाहिए और हर बंदे को इस पे अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर में हमारी अगली नस्ल को कोई पैगाम है? तो यही पैगाम है कि अगर हम आज नस्लों को बेहतरी चाहते हैं तो हमें दीन इस्लाम के जो असूल हैं उन ज़ाब्तों पे अमल करेंगे तो हमारी आखिरत की जो आने वाली नस्लें वही बेहतर हो जाएंगी। जी, तो नाज़रीन, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल नहीं करेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी यूं ही मुश्किल का शिकार रहेगी। नाज़रीन, न जाने कितनी ही बेटियां ऐसी हैं जो अपने घरों में अपनी उम्र दराज कर बैठी हैं सिर्फ एक बाबरकत रिश्ता ना होने की वजह से, और ये हमारे माशरे का एक नासूर बन चुका है। उम्मीद है हमें इस दलदल से निकलने के लिए अल्लाह ताला रहम फरमाए हम पे, अल्लाह ताला हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, हमने लोगों के मौक़िफ़ सुने जिनमें से अक्सरियत का कहना यही था कि जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए आसानियाँ पैदा नहीं हो सकती। और इस मौजूदा दौर के अंदर हमें इतना दिल गुर्दे के साथ, इतने जिगरे के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करना चाहिए। आपको इस इस्लाम पर अमल करने के लिए आप जिसके भी मुखालिफ होना पड़े, अपने माशरे के, अपने बरादरी के मुखालिफ होना पड़े, आप बेशक मुखालिफ हो जाए। नाज़रीन, अगर अल्लाह ताला ने मर्द के रिस्क में और उसके वजूद में 2-4 औरतों का हिस्सा ना रखा होता तो कभी ज़्यादा शादियाँ करने का हुक्म ना देता। नाज़रीन, बहुत सी ख़वातीन ऐसी घरों में मौजूद बैठी हैं, तलाक याफ्ता, बेवा, माजूर, जो किसी सहारे की तलाश में हैं। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।